अतस्तु इतरज्यायो लिंगाच्च, अतस्तु इतरत ज्यायो लिंगाच्च, अतस्तु अनाश्रमित्व की अपेक्षा से तो आश्रमित्व ज्याय श्रेष्ठ, क्योंकि आप आशंका कर सकते हैं भाई यदि अनाश्रमी उसे भी विद्या ब्रह्म विद्या में अधिकार है, फिर तो हर आदमी अनाश्रमी हो जाए। है? आश्रमी क्यों होना, क्यों लफड़े में पड़ना? आश्रमी होने तो बहुत सारे विधि लग जाएंगे। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे तो आपको विधि लगेगा, गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो विधियां लगेगी, वानप्रस्थ है तो विधि, संन्यास आश्रम है तो विधि। इसलिए सबसे बढ़िया आजकल के जो संप्रदाय जैसे हैं वर्णाश्रम अत्य करके कर दे, वर्णाश्रम अत्य है कि नहीं, वर्णाश्रम की व्यवस्था ही नहीं, तो ये सबसे बढ़िया है। तो उसे कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, सीधा ब्रह्म विद्या का अधिकार है, ब्रह्म विद्या अपना ले सीधा मोक्ष पाए, काम खत्म हो गया। तो आश्रम की व्यवस्था फिर व्यर्थ हो जाएगा। तब कहते इसलिए सूत्र बनाया, फिर भी ये ना समझिए अनाश्रमी को अधिकार मिल गया इसका मतलब सब अनाश्रमी हो जाए, ऐसे नहीं इसका तात्पर्य, क्योंकि अनाश्रमी की अपेक्षा से आश्रमी श्रेष्ठ है। अतस्तु पूर्व पश्चात ने तू से कर दिया, किंतु यदि कोई कहे अनाश्रमित्व की अपेक्षा ही श्रेष्ठ है, फिर तो कोई लफड़ा नहीं, सीधा ब्रह्म विद्या उसने पा सकता है, मोक्ष के लिए बहुत ही नजदीक मार्ग है, वो तो शॉर्टकट है कि नहीं। अनाश्रमी होना शॉर्टकट हो गया एक तरह से। तब कहते कि नहीं नहीं, अतः उसकी अपेक्षा से इतरत जो आश्रमी है वो ज्याया श्रेष्ठ है। क्यों? लिंगात, श्रुति और स्मृति रूपी लिंग होने से। इस पर बड़ा वो विचार शास्त्रार्थ अगला अधिकरण में करेंगे, वह आक्षेप करेगा ऐसे नहीं हो सकता, अनाश्रमी ही श्रेष्ठ है, आश्रमी श्रेष्ठ नहीं, बोलेगा वो। अतस्तो अंतराल वर्तित्वाद इतरत आश्रम वर्तित्व ज्याय विद्या साधनम। कहते जो अंतराल वर्तित्वाद, ये जो अनाश्रमी है वो न घर का घाट का धोबी का कुत्ता है ना, तो इसीलिए उसकी अपेक्षा से जो दूसरा है जिसका अपना पोर्टफोलियो फिक्स्ड है, मैं अमुक का हूं, बोल रहे ना मैं गृहस्थ आश्रम का हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, उसको तो फिक्स्ड एड्रेस है, तो उसका आता पता है, जिसका गोत्र कुल व्यवस्थित है, आज वो जो ज्यादा श्रेष्ठ है, आश्रमवर्तित्व ज्याय। इसलिए आजकल कहीं भी किसी को रखना होता है तो आश्रम पहले एप्लीकेशन लिखो बोलते हैं। अब बिना कोई एड्रेस वाला है, कुछ भी है, तो फक्कड़ साई वाला है, तो कौन विश्वास करेगा? क्या पता रात्रि सोते से कहीं वो डाकू लेकर भाग जाए कल सवेरे सवेरे, कोई विश्वास नहीं करता। कहते हैं आपकी हुलिया पहले पूछ ली जाती है कि कहाँ के हो, क्या हो, कैसे हो, फार्म भरो, हाँ तब कहेंगे हाँ ठीक है फिर तो रहो, इधर नहीं देते हैं। बहुत सारे आश्रमों में यह हाल हो चुका है, और कई मिशन वगैरह तो ऐसे हैं तो उनके यहाँ तो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, केवल आपकी आता पता वगैरह से काम चलेगा नहीं, डिग्री पास होनी चाहिए, कुछ तो पास होना चाहिए, 12वीं पास कम से कम चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए, है केवल हिंदी और तमिल भाषा कोई मराठी पराठी से चलेगा नहीं, तो अंग्रेजी भी जरूरी है। ऐसे ऐसे भी सब सख्त नियम बन जाते हैं, वो श्रेष्ठ है। ये मानना है, व्यवहार भी ऐसा ही है। आश्रमवर्तित्व तो ज्याय, क्यों? श्रेष्ठ विद्या का साधन आश्रमित्व ही है, क्योंकि स्मृति स्मृति संदृष्टत्वा, श्रुति स्मृति आदियों में ऐसे ही देखने को मिलता है। श्रुतिलिंगाच्चा, श्रुतिलिंग क्या है? तेनैति ब्रह्मवित् पुण्यकृत तेजसश्च इति। देखो तेना, जिसलिए वह गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास या ब्रह्मचर्य किसी आश्रम में रह करके पुण्यकृत है, वो पुण्यकृत होने से वो तेजस हुआ, तेजस होने से वो ब्रह्मवित् हो गया कहते। और अनाश्रम में तो पुण्यकृत कैसे होगा? वो स्वाश्रम कर्म कर ही नहीं सकता, प्राप्त ही नहीं उसे, तो अधर्म लटका हुआ है। तो इसलिए उस आदमी के अपेक्षा से पुण्यकृत जो है वो शीघ्र ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। और यहाँ तक यदि अनाश्रम में होकर किसको रहना नहीं चाहिए। अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनम एकम अपि द्विजः संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रम एकम चरेदिति। जो स्मृतिलिंगा
स्मृतियां कहती है अनाश्रमी बन करके एक दिन भी व्यतीत नहीं करना चाहिए द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतना चाहिए कि वो अनाश्रमी बना रहे। और भूल चूक से एक दिन भी व्यतीत हो जाए अनाश्रमित्व ना, फिर उसको 1 साल भर कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करना चाहिए, उस दोष को दूर करने के लिए। संवत्सरम कृच्छ्रम एकम चरित अनाश्रम स्थित्वा, अनाश्रम स्थित रह करने के पश्चात उसको 1 साल भर लंबी चौड़ी जो है कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। ये स्मृति प्रमाण है। इसीलिए भी अनाश्रमी की अपेक्षा, यद्यपि अनाश्रमी को विद्या का अधिकार है, इतना मात्र से यह ना समझे कि अनाश्रमी ही श्रेष्ठ है। अनाश्रमी की अपेक्षा से आश्रमी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वो पुण्यादियों को करने के कारण से शीघ्र उसका अंतःकरण शुद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के तप कर रहा है वो, है स्वाध्याय करने का अधिकारी है वो सब करने के कारण से वह शीघ्र विवेक वैराग्य संपन्न होकर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। और अनाश्रम के इन चीजों में अधिकार न होने से केवल जप करते करते कितना करेगा वो। कृष्णचंद्रायन में दूध और वो पानी तो खूब पी सकते। हाँ, लेकिन खूब नहीं है, ये नहीं खूब पी लो, खूब नहीं है यहाँ पर। चांद्रायण का मतलब क्या? चंद्रस्य अयनम मने आश्रय व आश्रयस्य स, चंद्र की कलाओं के अनुसार। चंद्र किस पर आश्रित? अपनी कलाओं पे। कलावान है ना वो, षोडश कलावान को चंद्रमा कहते हैं। अतः अवयव अवयवी का आश्रय होता है, ये तो है ना। अतः कलाएं क्या है? चंद्रमा का आश्रय है। चंद्र के अयन के समान का अयन मने आश्रय। कलाओं के समान आपको व्यवहार करना पड़ेगा। यदि प्रतिपदा का दिन आप 1 रोटी खाएंगे, 1 गिलास दूध पिएंगे, 1 गिलास पानी पिएंगे, पूर्णिमा का दिन आपको 15 रोटी खाना पड़ेगा, 15 गिलास दूध पीनी पड़ेगी, 15 गिलास पानी पीना पड़ेगा। और फिर घटाइए, अमावस्या के आते आते 0 हो जाना चाहिए। कलाओं के अनुसार बढ़ाते जाना है, फिर कलाओं के अनुसार घटाते भी जाना। शुक्ल पक्ष में बढ़ाओ, कृष्ण पक्ष में घटाओ। ऐसे हर 1 महीने का ये व्रत होता है। किसी भी चीज का आप ले सकते हैं, रोटी का लीजिए, किसी का भी लीजिए, मर्जी आपकी। लेकिन पहले से मात्रा पहला दिन उतना तय कर लो ताकि 15वां दिन पूरी खा सके, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा, है ना। तो ये तपस्या विशेष इसकी। इसलिए कहते हैं किस तरह का उसको दंड भी बताया गया, प्रायश्चित भी बताया गया। इसका मतलब क्या है? आश्रमित्व ही श्रेष्ठ सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी कहता है महाराज आश्रम श्रेष्ठ कैसे है? आश्रम तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्टों का भी वर्णन आया हुआ है। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर स्त्री के साथ संबंध करेगा उसको क्या प्रायश्चित, और सन्यासी होकर यदि भ्रष्ट हो गया तो कोई प्रायश्चित नहीं कर दिया तो कोई नहीं बचा सकता। इसे क्यों कह रहे? आश्रम श्रेष्ठ का दुनिया और विधि नियम में फंस जाता है, उस दिन पालन नहीं कर पाएगा तो भ्रष्ट हो गया वो। इसलिए आश्रमित्व में विधियों के चक्करों की अपेक्षा से जो है अनाश्रमित ज्यादा श्रेष्ठ है। पूर्व पक्ष कहता है उसको भी विधि नियम नहीं, उसको तो लगातार लगा रहेगा दिन रात ब्रह्म विद्या में, और जब में ब्रह्म विद्या जब करता रहता है। और इससे अपना नाम से जो 10-12 साल 20 साल में कभी न कभी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसको अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अपने आप जो उसको ज्ञान हो जाएगा, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए तब से आक्षेप संग से पूर्व पक्ष ऐसा जब कहता है, और उसे सबसे पहली आशंका इसका है सन्यासी का, उसके बाद नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अवकीर्ण का अलग अलग अधिकरण में विचार होगा। सबसे पहले सन्यास आश्रम वाले जब च्युत हो जाते हैं, हो सकते हैं, और अधिकतर संभावना होने की होती है, अतएव जो है इससे सन्यास आश्रम की अपेक्षा से अनाश्रमित होना रहना ही श्रेष्ठ है, पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। अतएव आश्रम को श्रेष्ठ कर जो पूर्वाधिकरण में अनाश्रमित का अधिकार प्रकरण में जो आपने जो सिद्ध किया उसका विरुद्ध पूर्व पक्ष का आक्षेप किया, उसको समाधान सिद्धांत के नहीं। संन्यास आश्रमी को वास्तविक जो संन्यास आश्रमी होगा, ढोंगी नहीं है जो, उसका पतन तीनों कालों में हो नहीं सकता। कोई कारण नहीं है जो पतित हो जाए। ये वास्तव में विवेक वैराग्य संपन्न होकर
शास्त्रों को पढ़ करके परीक्षा लोकान कर्म से निर्वेद माया के आधार पर चल रहा है, जो आप ब्रह्मलोक के किसी भी वस्तु का सुख की जो इच्छा नहीं करेगा, स्त्री का सुख के पीछे कैसे जा सकता है, या धन का सुख के पीछे कैसे जा सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो भूर्भुव सबको संन्यास्त मया करके त्याग चुका है, जो वो एक शुद्ध वस्तुओं के पीछे जा नहीं सकता है। संन्यास आश्रम में वास्तव में भी है, वह कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता, गारंटी है। लेकिन गारंटी तब है जब आप वास्तविक विरक्त हो, वैराग्य के साथ संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। तो किसी अन्य कारणों से घर द्वार छोड़ आया और संन्यास ले रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। वही लोग ज्यादा गिर जाते हैं, और वो संन्यास कुछ में है ही नहीं। तो संन्यास वेशधारी है ना, केवल संन्यास वेशधारी रावणवत है। वो स्त्री को चुरा के ले गए, संन्यास वेशधारी धारण करके हम स्त्रियों को लूट रहे हैं, तो उसे उनको नहीं लेना है, वो सब रावणवत है, दृष्टांत में डाल देना है उसे। इसलिए वास्तविक जो विवेक वैराग्य से संपन्न होकर के जो संन्यास ग्रहण कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए तो असंभव है ये, उसका पतित हो जाना। तद्भूताधिकरणम अवरोहो अस्त्याश्रमाणाम नवारागात् स विद्यते पूर्व धर्म श्रद्धया वा यथा आरोहस्तथैच्छिकः रागस्यातिरिषिद्धत्वात् विहितस्यैव धर्मतः आरोह नियमोक्त्यादेर नावरोहस्त्य शास्त्रतः। आश्रमाणाम अवरोहो अस्ति नवा, जो तत्त आश्रमों में प्रवेश किए हैं वो लोग अपने अपने आश्रमों से च्युत हो सकते हैं या नहीं? पूर्व पक्षी कहते हैं बिल्कुल होते हैं। रागात सविद्यते, राग के कारण से इनके अंदर जो है च्युत होना, पतित होना बिल्कुल पक्का है, संभव नहीं। पूर्व पक्ष तो निश्चय कर रहा है, सविद्यते, संभवती नहीं बोलता है, होता ही है सबके साथ। और कईयों के साथ ऐसा भी है, आगे तो बढ़ गए, बाद में ध्यान आया इससे तो अच्छा पीछे वाला ही था, बाद में समझ में आई उन्हें, है गृहस्थ आश्रम में अच्छा था, कहाँ संन्यास में बेफालतू कहा गए। एक पत्नी होती, बढ़िया बनाती, खिलाती पिलाती, देखभाल करती, प्यार देती है, कहाँ फंस गया हम संन्यास में, अधूरा अधूरा, अकेला अकेला। नहीं, ऐसे मन में पूर्व आश्रमों की श्रद्धा हो गया तो भी उपतित हो सकता है। तो दोनों कारण बता दिया, या तो राग तक गिर जाता है आदमी, या पूर्व धर्मों में अर्थ पूर्व आश्रम के धर्मों में उसकी श्रद्धा हो जाती है, वहां कर्मकांड में पूजा पाठ इत्यादि में आसक्ति हो गया है, इसलिए वापस लौट आता है। यथा आरोह तथा ऐच्छिका, जिस प्रकार से आरोह ऐच्छिक है उस अवरोह भी ऐच्छिक है, ये समस्या है। इसलिए पूर्व पक्ष कहना है ऐसे आश्रमित्व को पकड़ के क्या फायदा, जिस और पतित होकर के या तो महापातक हो सकता हूं अथवा उपपातक बन सकता हूं। आगे वो अधिकरण आएंगे, महापातक हो सकता है अथवा उपपातक हो सकता है, दो में से एक होकर फंस सकता है। उससे जो अच्छा है अनाश्रमी रहना, इसे अनाश्रमित्व ही श्रेष्ठ है। तो सिद्धांत कहते नहीं, रागस्य निषिद्धत्वा, जो संन्यास आश्रम में आ जाता है उसको राग तो अत्यंत निषिद्ध है। त्रैलोक्य विषय का राग को त्यागने के लिए जब कह दिया, दृष्टानुश्रविक सकल विषय तृष्णा का नाम तो वैराग्य है, तो वह व्यक्ति के राग अत्यंत निषिद्ध होने के नाते और रागत जिसका पतन संभव नहीं है। और विहितस्यैव धर्मतः, और विहित का ही वो अनुष्ठान करना है उसे। तो संन्यास आश्रम में आएगा तो वहां पर भी जो संन्यास आश्रम का धर्म यति धर्म है, यावत काल पर्यंत ब्रह्म विद्या की अप्रोक्षानुभूति नहीं होती तावत काल पर्यंत उसके यति धर्म में उसको जीना है, विधि के अनुसार जीना है। यहाँ पर भी साधन भजन उठना सोना सब युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः, गीता जी में कहा। वो सारी चीज जब तक उसका योग दुःखः नहीं होता, दुःखः का मतलब क्या, जन्म मरण चक्र छोड़ाता नहीं है, तब तक उसको ज्ञान योग में लगे रहना है। और उसके लिए सब नियम बता दिया है, उन विधियों के अनुसार वो चलते रहेगा, आते हुए पतन का कोई गुंजाइश नहीं है। अतः पूर्व धर्म की श्रद्धा नहीं कर सकता, स्वधर्म में
श्रद्धा करेगा, क्योंकि ये भी सुना उसे सुधर्म धर्म श्रेय परधर्मो भयावह। जिस आश्रम को पकड़ता है उस आश्रम धर्म की उसके अंदर आसक्ति होनी चाहिए, मोह ममता बननी चाहिए शुरू में, ताकि उसे लगा रहे उस विहित धर्मों को ही, स्वधर्मों को ही पालन करते रहता है। और आरोह नियमोक्त्यादि है, आरोह में तो नियमोक्त्यादि है, गृहीभूता वनी भूतवा इत्यादि क्रम भी है, कहीं यथेच्छा इतरता भी बोल दिया है ना। तो वहां तो वो सब विधियां मिल रहे हैं, लेकिन अवरोह का कहीं विधि है क्या? ऐच्छिक का कैसे बोल दिया आपने? अवरोह भी आरोहवद्ध ऐच्छिक का पूर्व पक्ष ने कहा था, तीसरा हेतु थी उसकी, खंडन करते नहीं, आरोह में ऐच्छिक के प्रति विधियां उपलब्ध है, लेकिन अवरोह में ऐच्छिकता के प्रति कहीं भी विरोध विधि नहीं है, बल्कि अवरोह करने वाले की तो बड़ी निंदा है। अतः अवरोह का कोई गुंजाइश नहीं संन्यास आश्रम से, अशास्त्रतः, क्योंकि कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है अवरोह के लिए। अच्छा, तद्भूताधिकरणम तद्भूत न अतद्भावो जैमिनेरपि नियमात् नियम अतद्रूप अभावेभ्यः तद्भूतेस्तु न अतद्भावो। एक बार संन्यास आश्रम को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दोबारा असन्यासाश्रमी नहीं हो सकता। अतद्भाव मने असन्यास आश्रम वाला वो नहीं हो सकता। जैमिनेरपि, यह बात जैमिनी भी स्वीकार करते, जो महाकर्म कांडी समर्थन में कह दिया। हम केवल अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये हमें हमारे विरोधी होकर के सदा पूर्व पक्ष में खड़ा होने वाला वो जैमिनी भी इस सिद्धांत पक्ष में आ गया इस मामले में, है कि नहीं? सदा शत्रु भी कुर्सी के लिए मित्र बन जाता है ना, तो वैसे यहां पर भी हो गया। क्या कारण है? 3 हेतु है। नंबर 1 नियम, नंबर 2 अतद्रूप और तीसरा अभावेभ्य। 3 हेतु दे रहे। अच्छा, संति ऊर्ध्वरेत से आश्रम आयत स्थापित, ऊर्ध्वरेत नामक संन्यास आश्रम नाम का चीज है, यह बात हम पूर्व में स्थापित कर चुके हैं। तांस तो प्राप्त से कथनचित तथा प्रच्युतिरस्ति नास्ति वैध संशय। उनको प्राप्त किया हुआ व्यक्ति किसी कारणवश अपने स्वधर्म से प्रच्युत हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह संशय है। पूर्व कर्म स्वनुष्ठान चिकीर्षया वा रागादि वशेन वा प्रच्युतोपि स्याद् विशेषा भावादिति। कहते दुनिया में देखने को तो मिलते ही है भ्रष्ट सन्यासी, या तो पूर्व कर्म के स्वनुष्ठान चिकीर्षया, तो पूर्व आश्रम में रहकर जो कर्मानुष्ठान किया था उनको दोबारा अनुष्ठान करने की इच्छा के कारण से वो क्या करता है, वो अपने संन्यास आश्रम त्याग सकता है। ऐसे भी एक महात्मा थे, बड़ा सिद्ध पुरुष माने जाते थे, सन्यासी थे, उनका नाम था शिव चैतन्य पुरी। और बाद में उनको मां की दर्शन हुआ बोलते हैं, राज राजेश्वरी का दर्शन हो गया। उन्होंने कहा तुम हमारी पूजा किया करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वस्त्र उतारना पड़ा, सफेद वस्त्र पहन लिया। तिरुचिना स्वामी जी नाम से बड़ा प्रसिद्ध है बंगलौर में, थे सन्यासी। और सब फिर दोबारा छोड़ छाड़ के लाल सफेद को पहन लिया, जनेऊ चुट्टी रख लिया और दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे। सिद्धियां पाए, सिद्ध पुरुष थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या है, आश्रमच्युति तो है ही है। चाहे निमित्त माया देवी आ गई ना कोई, चाहे वो दैवी शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, कुछ भी हो, ये केंद्र पर आया, परीक्षा है ये तो, लेकिन उस परीक्षा विफल होना पड़ा। ऐसे बहुतों में देखने को मिलता है। इसे पूर्व पक्षी कहता है पूर्व कर्म के स्वनुष्ठान की इच्छा से वह च्युत होते हैं, अथवा रागादि वशेन, राग द्वेषादि की वजह से भी पहले डकायत था, कोई मर्डर करता था, कुछ करता था, कोई खूनी था और साधु हो गया बाद में, इन दोबारा उसके संस्कार जग गई,
फिर वो खूनी बन गया है। ऐसे बहुत कांड है, वे दोबारा चोर बन जाते, बेईमान बन जाते हैं। हाँ, किसी कारण विरक्त होकर के आ गए, ऑफिस में 420 तो करते ही थे। हाँ, तो धंधा चलता ही है ना सब ऑफिसों में। तो अब यहाँ आ गए, यहाँ भी उनको आश्रम वाले ने देखा जो पढ़ा लिखा है, अच्छा है, समझदार है, सोच करके उसको जो है अमुक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना दिया। लो भाई तू अपना अकाउंट संभाल, तू ये संभाल, चल काम कर, सेवा कर। और वहां पर वही संस्कार आ गई। फिर वहां भी अपना 2 नंबरी बिल बनाने लग गया, 2 नंबरी चीजें बनाने लगा, 2 नंबरी रसीदें बना दी, सब उल्टा पलटा करके कमाने लग गया। वही आ गया ना, कहा गया? त्याग के आने से थोड़े काम चला। लाखों की घोटाला आश्रमों में सुनने को मिल रहा है। ये पढ़े लिखों का लाभ हो रहा है ना। तो इसलिए कहते रागादि वशे न वा प्रचितोपि स्यात्, प्रचित होते हुए को भी हमने देखा है विशेष भाव। इसे प्रचित तो सभी के लिए बराबर है, चाहे संन्यासाश्रमी हो, जवान प्रसूत, चाहे ग्रस्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी आदियों में होता ही वो कीरणी बोलते हैं, जो भ्रष्ट हो गया उनको पातक और महापातक 2 विभाग विभक्त कर दिया। जो गुरु पत्नी संबंध करता हो महापातक है, ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्राह्मण के सोने का चोरी करता है, चांदोग्य परिषद में है ना, महापातक गिनती किया उनको। और उनसे भिन्न को साथ गड़बड़ करेगा वो हो गया उपपातक। वो सब अवकीर्णी कोटि में डाल दिया उनको, अवकीर्णी। और वो प्रायश्चित कर सकते, गधे से हवन करना चाहिए बोल दिया उसको। खुद गधा है ना, खोपड़ी से, तभी तो अवकीर्णी वो भ्रष्ट हुआ। इसे गर्धवम आलभेत विधि है अवकीर्णी को, गधे को काट के उसके मांस से हवन करना चाहिए बोला, प्रायश्चित का विधान किया। जैसे वो हो सकते वैसे ये भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषाभावात कहता है। एवं प्राप्ते उच्यते है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत जवाब देता है, सुनो भाई ऐसा नहीं हो सकता, संन्यास आश्रम के बारे में तो ऐसा है नहीं। होता तो श्रुति कहती ऐसी कोई बात। तद्भूतस्युत प्रतिपन्नोर्ध्वरेतो भावस्य न कथंचिदपि अतत् भावो न तद प्रच्युति स्यात् इत्यर्थ। तद्भूत से मैंने प्रतिपन्नोर्ध्वरेतो भावस्य, जिसने वास्तव में ऊर्ध्वरेत भाव को प्राप्त करते अपने संन्यास आश्रम को वास्तव में प्राप्त किया हुआ है, न कथंचिदपि अतत् भावो, वो किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से अतत् भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। अतत् भाव न तथा प्रच्युति स्यात्। अतत् भाव का मतलब उस संन्यास धर्म से वह कभी प्रच्युत नहीं होता। कुतः, क्यों ऐसे कहते हो? नियम अतद्रुप अभावे, नियम अतद्रुप और अभाव 3 हेतुओं से। तथा ही नियम क्या है? अत्यंत मातान आचार्य कुल अवसादयन इति, आचार्य कुल में ही रहकर समस्त जीवन को अपने शरीर को कृश करता हुआ व्यतीत कर देता ये कह दिया निष्ठ ब्रह्मचारी के लिए। अरण्यम यादिति पदम ददो न पुनरेयादिति उपनिषदिति, और वहां का अरण्य पारिव्राज्य को प्राप्त करें, यह पद शास्त्र मार्ग है। पद मने यह पदम इति, पदम पदम मने शास्त्र मार्गम इत्यर्थ, यही शास्त्र का मार्ग है। ततो न पुनरेयात, कभी भी भूल चूक से भी वापस लौटने का सोचना नहीं, उस पारिव्राज्य से प्रच्युत नहीं होना, यही उपनिषद है, यही आपके लिए रहस्य पूर्ण आदेश है। और आचार्येण अभ्युज्ञातः चतुर्णाम एकमाश्रमम् आविमोक्ताच्छरीरस्य स्वनुतिष्ठेद्यथा विधि। महाभारत का 12वें सर्ग के 234वें अध्याय का 4था श्लोक है। 12:234-4। आचार्येण अभ्युज्ञात, आचार्य से अनुज्ञा प्राप्त करके, उनसे वेदाध्ययन आदि पढ़ लिख लिया, उनसे अनुज्ञा प्राप्त करके शरीर के विमोक्ष पर्यंत चारों आश्रम में से किसी एक को स्वीकार करो और यथा विधि उस आश्रम का पालन करो।
यहाँ तो शर्म के मारे कई आते हैं तो उसे चुपचाप जाके शादी कर लेते हैं। अरे अनुमति लेना चाहिए ना, कौन सी आपत्ति है? ठीक है, हम लोग पढ़ाते तो वैराग्य की चर्चा करते हैं, इसे बच्चों बोलते हैं बबाल है, ये है वो है, तो सुनाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी अपनी वासना है, शादी करना ही चाहते हैं, कर लीजिए, कौन सी आपत्ति हो रही है? आशीर्वाद ले जाइए, बल्कि और अच्छा रहेगा। विरोध थोड़ी करे, जो शेते कर्माणी, भगवान ने कहा जो शेत कर्माणी कहा है ना विद्वानों के लिए, इसलिए हम लोग तो कहेंगे हाँ करो, एक चाहे दो कर लो, कोई आपत्ति नहीं। छूट ये संभाल सकते हो तो कौन आपत्ति है? हाँ, वासना को पूरी करो अच्छी तरह से। अच्छा आदमी हम तो उसको अच्छा समझते हैं, और यहाँ फिर उल्टा विदेश से जाने की जगह किसी और को पकड़ेगा, फिर उसके साथ विवाह कर ले, वहां बच्चा पैदा कर देगा, क्या मतलब है ये? उसे तो अच्छा है ना वो जो गृहस्थी में जा रहा है। जाओ, इसे आचार्य कुल से निकलो, अनुमति लेकर के आश्रम चतुष्ट में से किसी भी एक आश्रम में प्रवेश करके स्थिर रूपेण रहना, और कहते यथा विधि तत्तदाश्रम धर्मों को पालन करना चाहिए। इति च एवं, इस प्रकार के जातीय को नियम प्रच्युत्य भावम दर्शयति, इस प्रकार का नियम विधियां हैं जिनको पालन करता हुआ व्यक्ति अपना स्वधर्म से प्रच्युति हो नहीं सकते दिखा रही है। तथा च ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्, ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत, इत्यादि आरोह रूपाणी वचांसी उपलभ्यन्ते, आरोह की विधियां यथेच्छा है, ये उपलब्ध तो जरूर है। नैवं प्रत्यवरोह रूपाणी, अतद्रूप की व्याख्या ये दूसरा हेतु था ना, नियम अतद्रूप, तद्रूप तो है मैंने आरोह रूपता है, लेकिन अवरोह रूपता नहीं है। अतद्रूप की व्याख्या यहाँ से शुरुआत, यथाच, जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, ब्रह्मचर्या देव परिव्रजेत इत्येवम् आदीनि आरोह रूपाणी वचांसी इत्यादि आरोह के ऐच्छिक प्रक्रिया को कथन करने वाले विधियां वचन उपलब्ध है। नैवं प्रत्यवरोपाणी, उस प्रकार से प्रत्यवरोह रूपा माने अतद्रूपा अवरोहण का प्रच्युति का जो कोई मार्ग ऐच्छिक उपलब्ध नहीं है। अब अभाव का दर्शन, अभावे भी है ना, नियम अतद्रूप अभावे भी, अभाव की व्याख्या करते हैं। न चीवम आचारा शिष्ठा विद्यन्ते, लेकिन जो शिष्ट लोग जो कोई उल्टा कर देता है, मान लो ऐसा आचरण उल्टा कोई कर देता है, उसको लोग क्या कहते हैं? ये शिष्ट नहीं है, ये ढोंगी है, मिथ्याचारी है, ऐसा बोलते। शिष्ट लोग ऐसा कोई गलत आचरण करने वाले को देख करके कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आगे आएगा, ऐसे लोगों को तो समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना बात करना पानी पीना उनके भंडारा खाना बिल्कुल मना, साफ कर बहिष्कार कर दो। वही संख्या ज्यादा में तो अपने आप को उनसे बहिष्कार कर लेना, कोई जरूरी है कि उनके साथ बैठना, अपने आप को उनसे अलग कर लो। वो अपने आप से अलग नहीं हो पाते हैं, या उनकी संख्या बहुल हो गया है, शीशम झाड़ी में तो इनकी संख्या बहुल है ही, तो ऐसे क्या करें? फिर उनके साथ बातें मत करो, उठना बैठना बंद, भंडारा खाना बंद, आना जाना बंद, चाहे कोई कार्यक्रम कुछ तुम जाने तुम्हारे काम दे, अलग हो जाओ। गुरु लोग इसलिए कहते हैं ना कि मान लो आप नौका पे बैठ के जा रहे हैं, नदी पे कहीं जा रहे हैं, अचानक कहीं का बांध टूट करके एकदम बाढ़ आ जाए, दुर्भाग्य उसी समय आंधी तूफान भयंकर कड़ाके के बिजली कड़ाक रहा है और बारिश भी हो रही है, तब क्या करोगे तुम? खुद को बचा लोगे ना, कि दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे? दूसरा प्रच्युत हो रहा है, कोई दूसरा डूब रहा है, अगर तुम डूबो मत, आओ इधर इधर, मैं तुमको बचाऊंगा। पहले तो अपना बचने की कोशिश करेगा, उनसे अलग हो जाएगा, बल्कि कोई खींच रहा है तुमको, तुमसे बच के भागोगे वहां, तेरे साथ मैं भी क्यों डूबूंगा भाई? कोई आपको पकड़ना भी चाहेगा तब किसी तरह से पिंड छोड़ा के भागोगे वहां से, किसी तरह से निकलो, अपने बच जाओ। बाद में देखेंगे जैसे मछली को उठाते हैं ना, कोई चीज फेंक दिया जाएगा उसे पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन अपने पहले बचेंगे, है कि नहीं?
तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि यही साधना है और वो आपको पकड़े, वो खुद डूब रहे हैं और आपको डुबाना चाहते हैं, तो आप ये थोड़े कि उनके साथ हो जाओगे। तो आप स्वयं अपने आप को आंधी तूफान जो चल रहा है कलयुग का, उससे अपने आप को अलग कर लेना होगा, अपने आप को बचा लेना होगा। इसलिए कहते हैं कहीं भी ऐसा विधि नहीं मिलता है कि आप जो उसको स्वीकार कर ले। यत तो पूर्व कर्म सुनुष्ठान चिकित्सा प्रत्यवरोहणम इति, जो पूर्व पक्ष ने कहा था पूर्व आश्रमों में विद्यमान कर्मों के स्वनुष्ठान करने की इच्छा से दोबारा प्रच्युत हो सकता है। कहता सत्य कहना ठीक नहीं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् इति स्मरण। स्वधर्म विगुणता पूर्वक अनुष्ठान हो वह भी श्रेयस्कर है, परधर्म सम्यक अनुष्ठित भी हो वह अश्रेयस्कर होता है, ऐसी स्मृतियों ने कहा है। न्यायाच युक्ति तभी यही देखने को मिलता है या नहीं। अब कोई ब्राह्मण है, कर्मकांड सीखा, पंडिताई कर रहा था, अब वो एकदम बनिया बने लगे है? दुकानदारी करेगा तो कहां तक सफल हो पाएगा। वो 100 बार सोचेगा एक झूठ बोलने के लिए है? और हेरा फेरी करने के लिए सोचेगा। 100 ग्राम बोल करके 90 ग्राम देते ना बनिया, तो ब्राह्मण कर सकता है काम, बड़ा मुश्किल है। अपनी बस की बात तो होती नहीं है, अपने तो भक्तों को पटाने की बस ही नहीं है। वो आते तो छूट के चले जाते हैं, किसी को न फंसाना आता है न कुछ आता है। अब वो क्या करेगा दुनिया में। तो इसीलिए यदि हम अपने धर्म छोड़ दूं और दूसरे धर्म अपनाने की कोशिश करो तो धक्का ही खाना पड़ेगा वहां। तो प्रैक्टिकल में सभी अनुभव कर रहे हैं। जो आज क्यों सभी के अंदर कितने अशांति है, सुख नहीं, हाय पैसा सब हो रहा है, कारण क्या है? सबने अपने पर धर्म को छोड़ दिया और दूसरे को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वहां सफल नहीं हो सकते वो। तीसरे कहते कि देखो कि यहाँ पर वही हाल है, यो ही यम प्रतिविद्यते स तस्य धर्म न तो यो ये न स्वनुष्ठातुम शक्यते। जो चीज जिसके प्रति विधान किया है श्रुति स्मृतियों ने वही उसका धर्म है। यानी जिसको आप अच्छा ढंग से कर सकते हो वो तुम्हारा धर्म हो गया, ऐसा नहीं है ना। यो ये न स्वानुष्ठातुम शक्यते, स्वनुष्ठातुम ने सम्यक अनुष्ठान करना आपसे जो संभव है वो आपका धर्म नहीं है। ये ना समझे इस चीज को मैं एक काम को मैं बढ़िया कर सकता हूं इसलिए मेरा धर्म है, ऐसा सोचना गलत है। वो तो पूर्व जन्म का कोई गड़बड़ संस्कार के कारण से उस कर्म में आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो रही है और अच्छे ढंग से कर लेते हो, लेकिन भगवान ने आपकी भलाई सोचता हुआ जो है कोई पुण्य कर्म की वजह से आपको उत्कृष्ट आश्रम में डाल दिया, उत्कृष्ट वर्ण में डाल चुका है कि नहीं। उसका मतलब यह कि आपको यह पूर्व आश्रमों के आधार पर निकृष्ट आश्रम निकृष्ट वर्णों के धर्मों का पालन सम्यक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। भले अनेक जन्मों से संस्कार थी, इसमें से आपके अंदर उस कार्य में कुशलता है, दक्षता है, फिर भी उसको नहीं करना है। कि किसी पुण्य वजह से जो आज आपको उत्कृष्ट वर्ण और उत्कृष्ट आश्रम की प्राप्ति हुई है, उस पुण्य को और बढ़ाने की कोशिश करो, वापस नीचे जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसको सम्यक प्रकार आप करने में सकुशल भी हो, दक्ष भी हो, कुछ भी हो, तो भी वह आपका धर्म नहीं। आपके प्रति जो श्रुति स्मृति और वर्तमान अवस्था के अनुसार विहित है वही आपका अपना धर्म होता है। 14 लक्षण तत् धर्मस्य, कि धर्म जो है ऐच्छिक वस्तु नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो विध्यधीन वस्तु है। 14 लक्षण और तो धर्म, ऐसे कह दिया जैमिनी सूत्रकार ने। ये विधि का विषय होने के कारण से विधि के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। धर्म के मामले में अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। न च रागादि वशात प्रच्युत, फिर रागादि के कारण से वो प्रच्युत हो सकता है। कहते न, ऐसा नहीं कहो। नियम शास्त्र से बलीयस्त्वात्, जो नियम शास्त्र हैं ये ज्यादा बलवान है, ये आपको गिरने नहीं देंगे। यदि उसके अनुसार चलोगे तो आपको गिरने का अवकाश नहीं है। इसलिए कहा धर्मो रक्षति, आप धर्म का पालन करेंगे अपने आप धर्म आपकी रक्षा करते रहेगा। एन केन प्रकारेण रक्षा होते जाता है, आप सोच भी नहीं सकते कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन अपना धर्म पालन करो नियमित रूप में,
स्वाध्याय आपका धर्म है, कीजिए, नियत रूप से करना है उसको, अनियत रूपेण नहीं। कभी किया कभी नहीं किया, फिर वो नहीं हुआ स्वधर्म पालन। विगुणता पूर्वक किए का मतलब ये नहीं कि हम महीना में एक दिन कर ले तो विगुणता ही है ना। तो भगवान ने कहा ना विगुणता पूर्वक करो। छूट देने का मतलब ये नहीं होता तुम गधाई हो जाओ घोड़े से, अरे ऐसा थोड़ी है। लक्ष्य है कि प्रमाद कभी ऐसा हो जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। कोशिश यही होना चाहिए हम नित्य नियमित रूपेणा पालन करें स्वधर्मों का, सब व्यवस्था हो जाती है। धीरे धीरे आप सोच भी नहीं सकते, काम बनते जाता पता ही नहीं चलता कैसे होता है। इसलिए करे देखो जेमिनेरपि इति अपि शब्देन जेमिनी बादरणोरत्र संप्रतिपत्तिम शास्त्रे प्रतिपत्ति दाढ़्याय। यहाँ जेमिनी अपि एक कहा करके अपि शब्द के द्वारा बादरायण को भी ले लेना, अर्थात जेमिनी और बैन दोनों ने ही एक ही सिद्धांत पर या दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। यह कथन क्यों किया गया? इसलिए कि इस विषय में जो प्रतिपत्ति को दृढ़ करने के लिए, इस विषय का ज्ञान का निश्चय को, उपदेश को दृढ़ करने के लिए। पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसा है तो अवकीर्णी के बारे विचार करेंगे। फिर ठीक है, संन्यास आश्रम तो प्रच्युत नहीं हो सकता, भाग्य आश्रम तो प्रच्युत हो सकते हैं ना, ठीक है, स्वीकार है, पूर्व पक्षी कहता है। लेकिन आक्षेप अब यह है जो संन्यास आश्रम से भिन्न है वो जब प्रच्युत हो जाते हैं, क्या उनको प्रविद्या में उसके बाद भी अधिकार है या नहीं? प्रच्युत व्यक्ति को ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है, पूर्व पक्ष कहे, क्योंकि प्रच्युत हो ही गया, भ्रष्ट हो चुका, भ्रष्ट को क्या ब्रह्मविद्या होना है? तब सिद्धांत के देने उनको प्रायश्चित विधियां है ना। इस बेचारे को तो प्रायश्चित एक तो प्रच्युत का संभावना ही निषेध कर दिया है वास्तविक सन्यासी के लिए, और यदि गड़बड़ करता है उसको तो बाहर निष्कासित कर दो, बोल दे, समाज से बहिष्कृत कर देना, शिष्ट उत्सव का स्वीकार नहीं करना, और यहां तक कदे उसको तो कोई उपाय ही नहीं प्रायश्चित। इसलिए वो ब्रह्म विद्या का अधिकार से च्युत हो जाएगा उस भ्रष्ट के लिए। लेकिन अवकीर्णी जो होता है उनके लिए प्रायश्चित का विधि होने से उनका अधिकार छीना नहीं जाएगा, उनको मिलेगा वो अधिकार। इसलिए अधिकार अधिकरण आरंभ होता है आक्षेप संगति से। अधिकार अधिकरण का सार देखिए, भ्रष्टोद्धरेत सो नास्ति प्रायश्चित्तम अथास्ति वा अदर्शनोक्तिर्नास्त्येव वृत्तिनो गर्दभ पशु उपपातगम्येव तत् व्रतिनो मधुमांसवत् प्रायश्चित्ताच्च संस्कारात् शुद्धिर्यत्न परं वचः। पूर्व पक्षी भ्रष्टोर्ध्वरेत स नास्ति प्रायश्चितम अतस्ति वा। ऊर्ध्व से तात्पर्य नैष्ठ ब्रह्मचारियों को लेना पड़े, अवकीर्णी को, अवकीर्णियों को लेना। तो उन लोगों को प्रायश्चित नहीं है, नास्ति प्रायश्चितम अथस्ति वा, उनको वास्तविक प्रायश्चित नहीं है अथवा है। अदर्शन है नास्त्येव, अदर्शन का उक्ति होने से उनको प्रायश्चित भी नहीं है। व्रतिनो गर्दभ पशु, और केवल व्रति के लिए थोड़ा, ब्रह्मचारी जो गुरुकुलवासी के लिए है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी वास्तव में नहीं, ये पूर्व पक्ष अपना कहना है। तब सिद्धांत कहते नहीं, उनको हम उपपातक कोटि में रखते हैं। उपपातकम एवं तत् व्रतिनो, दृष्टांत क्या है? मधुमांसवत, आशनवत करके दृष्टांत आगे देंगे। जैसे मधु मांस वर्ग को खाना उन लोगों के लिए प्रायश्चित का विधि है, वैसे इसके लिए भी प्रायश्चित का विधि। प्रायश्चित्ताच्च संस्कारात् शुद्धिर यत्न परम वचः, इसे संस्कार से वो दोबारा ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है। लेकिन फिर कहीं कहीं निषेध कुछ जैसे लग रहा है, वो वाक्यों का क्या करोगे? वो इतना तात्पर्य उसका ये अधिक प्रयत्न की अपेक्षा है। इस संन्यास में भी किसी के कारणवश मालूम भूल चुक हो गया, लेकिन वास्तव संन्यास वापस आना चाहता है तो भी आ सकता है। अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, वो उसका तात्पर्य अत्यंत निषेध का भी है। इसलिए यत्न परम वचः, शुद्धि शुद्ध्यर्थ, अधिक यत्न पर को वचनों, उन वचनों को घटा लेना चाहिए। अधिकार अधिकरण सूत्रकार
न चाधिकारिकम अपि पतनानुमानात् तदयोगात्। आधिकारिकम अपि अधिकार शास्त्र से प्राप्त आधिकारिक प्रायश्चित भी नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। अन्य ब्रह्मचारियों को है, इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी को नहीं। अर्थात पूर्व पक्ष दो ही आश्रम वाले को मानता है प्रायश्चित, साधारण ब्रह्मचारी आश्रम वाला, गृहस्थ आश्रम वाला और वानप्रस्थ को भी मानता है, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए बिल्कुल मानने को तैयार है। मधुमास बोला इधर, वो इसका भी मधु खाने से भी कुछ हाँ आएगा। मधु का मतलब क्या है? दारू, मधुशाला, शहद नहीं। यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी कहते हाँ न च आधिकारिकम अपि, आधिकारिक जो होता है अधिकार शास्त्र से प्राप्त आधिकारिक प्रायश्चित नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। क्यों? पतनानुमानात्, क्योंकि वो उसने अपने जो है धर्म से पतित हो गया है। आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम इत्यादि पातित्य श्रुति अनुमापक है, स्मृति भी है, श्रुति स्मृति सब है। तो श्रुति साक्षात में नहीं हो तो स्मृति से हम अनुमान कर लेंगे श्रुति का, क्योंकि प्रच्युति की संभावना को लेकर के स्मृतियों में चर्चा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। अवकीर्णी नाम उसको रखा गया है, अवकीर्णी। वो उस गिर सकता है, संभावना है, उसके बारे में स्मृति कल्पना कर लेंगे। किम तस्य पतनानुमानात् तद अयोगात, क्योंकि उस प्रायश्चित का अयोगात माने असंभव नहीं है। तद माने प्रायश्चित, इसलिए उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी पतित नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित का योग विधि नहीं है। ये पूर्व पक्ष सूत्र है। सिद्धांत कहते उपपूर्व अपि, आगे अगला सूत्र आगे सिद्धांत सूत्र। यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादाद अवकीर्यता, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और वह प्रमाद से अवकीर्ण हो जाता है, अवकीर्यता माने स्वधर्म से प्रच्युत हो जाता है, किंतस्य ब्रह्मचार्य विकीर्णी नैरृतम गर्दमालभेत इत्येतत् प्रायश्चित्तम स्यात् उत न इति। यह जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैरृतम निवृत्ति देवता का गर्दभ रूपी पशु को लेकर के यह हवन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, वह यह जो प्रायश्चित विधि है वह अवकीर्ण ब्रह्मचारी के लिए लागू होता है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी की, जैसे अन्य अवकीर्ण करने से सामान्य सभी को ले रहा है पूर्व पक्षी। यदि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी गिर जाए तो अवकीर्ण कहा जाता है, लेकिन अवकीर्ण शब्द ब्रह्मचारी विशेषण है ना, वह साधारण में लेना चाह रहा है। अच्छा, साधारण ब्रह्मचारी के लिए जो प्रायश्चित है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए वैया नहीं, पूर्व पक्ष कहता नहीं है। नैत्युच्यते यद्यपि अधिकार लक्षण निर्णीतम, जो पूर्व अधिकार लक्षण कहते हैं पूर्व मीमांसा के छठा अध्याय, लक्षण मैंने अध्याय, अधिकार अध्याय कौन सा? छठा अध्याय है पूर्व मीमांसा में। 12 अध्यायों वाला पूर्व मीमांसा शास्त्र के छठे अध्याय का नाम अधिकार लक्षण, अधिकार अध्याय। वहां पर जैमिनी जी ने कहा प्रायश्चित के बारे में, अवकीर्णी पशुश्च तद्वद आधानस्य अप्राप्त कालत्वात् इति, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे उपनयन काल में लौकिक अग्नि में होम किया जाता है, वैसी अवकीर्णी जो ब्रह्मचारी वह पशु का याग भी लौकिक अग्नि में ही करेगा। ये उसका उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास श्रौत अग्नि प्राप्त नहीं, अविवाहित है ना। विवाह के पूर्व तो श्रौत अग्नि तो मिलेगा नहीं, स्मार्त अग्नि होता है, औपवसत्य होता है, और जो आपके सभ्य आवसत्य सभ्य दोनों भी नाम से प्रयोग बोलते हैं उसको। ये उसके पास जो लौकिक अग्नि होती है, श्रौत अग्नि नहीं होती, तो वह विचार ही वह वेद का है, वैदिक कर्म है, श्रौत अग्नि में ही करना चाहिए। तो वह जीव ने निर्णय दिया जिसलिए प्रायश्चित कर्म ब्रह्मचारी के लिए विहित है, और उसको अप्राप्त कालत्वात्, अर्थात वह अभी श्रौत अग्नि को प्राप्त करने का काल वाला वो नहीं है, अतः उसको स्मार्त अग्नि में ही कर सकता है। इति तदपि न नैष्ठिक से भवितुम वर्तते। ये जो अधिकार लक्षण में छठे अध्याय में वहां कहा वह भी आम ब्रह्मचारी की बात है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं। किं कारणम, किस आधार पर बात कह रहे हो? कहते देखो स्मृति कहती है
आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवदे पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मः, येन शुद्धेत स आत्मः। आरूढ़ो नैष्टिकम, जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य दीक्षा को लेकर के उस आश्रम को प्राप्त कर गया है, वह यह जो पुनः स्वधर्मम प्रच्यवदे, वह स्वधर्म को प्रच्युत कर देता है, तो उसके लिए हमें कहीं भी दुनिया में प्रायश्चित्त दिखाई नहीं देता। प्रायश्चित्तम न पश्यामि, जिसके द्वारा वह आत्मा अपने ही नाशक जो होता है वह शुद्ध हो जावे, ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता। इति अप्रतिसमाधेय पतन स्मरणात्, ऐसा पतन है ये जिसका कोई समाधान नहीं। अप्रतिसमाधेय पतन का स्मृतिकारों ने कथन किया है। इसका हाल वही है जिसका छिन्न शिरसैव प्रतिक्रिया अनुपत्ति, जैसे खोपड़ी कट गया हो उसको कौन जिंदा कर सकता है? अरे हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, कुछ गिरा है, सर में चक्कर आ गया, बीमार हो गया, तो उसको तो इलाज किया जा सकता है, उसकी इलाज है ना, तुरंत उसको ऑक्सीजन तो ये दो वो दुनिया भर करते हैं तो जिंदा हो भी सकता है। लेकिन जिसे गर्दन ही कट के अलग हो गया है, अब उसको क्या इलाज करोगी? उसका कोई इलाज नहीं होता। उसी प्रकार से ये भी हाल है इसका। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो पतित नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वो भी कटा सिर वाले के समान है, इसी कोई इलाज नहीं है, न कोई प्रायश्चित नहीं है। उपकुर्वाण सितु, उपकुर्वाण के लिए तो है। तादृक पतन स्मरण अभावात, इस प्रकार के असमाधेय पतन का स्मरण नहीं है। उपकुर्वाण कहते हैं साधारण ब्रह्मचारी, जो उपनयन संस्कार को करा लिया है और वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में रह रहा था, उसी समय किसके साथ संबंध कर लिया, उसने भ्रष्ट हो गया। हाँ, ऐसे जो ब्रह्मचारी होता है उसको उपकुर्वाण कहते हैं। ये अंतर है उपकुर्वाण और अवकीर्णी। अब उपकुर्वाण के तो तादृक पतन स्मरण अभाव, तादृक पतन में असमाधि पतन का स्मरण नहीं होने से उपपदिते तत्प्रायश्चित्तम, वह प्रायश्चित विधि केवल उपकुर्वाणों के लिए है, ऐसे मानना चाहिए।